देखिए एल्काइंस के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाँ। एल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल हम्म, प्रॉपर्टीज मोर और लेस एल्केन्स के, एल्कीन्स की, एल्काइंस की हम्म, लगभग एक जैसी होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड भी एक जैसे ही होते हैं, है ना। ओके। जो हाँ। जैसे वहां पर हम पढ़ते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते हैं किसी कंपाउंड में, एल्केन में या एल्काइन फैमिली में, और नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो ये हाँ। एल्कीन्स के लिए भी एल्काइंस के लिए भी है। हमने वहां पर पढ़ा था कि अगर सेम कार्बन के आइसोमर्स हम्म, कंपेयर करें अगर हम, तो जिस आइसोमर में ब्रांचिंग ज्यादा होगी, नंबर ऑफ ब्रांचेस, उस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। हम्म, ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर भी ठीक है। लगभग वैसे ही है, सेम ट्रेंड है। हम्म, Physical properties of alkynes follow the same trend of alkenes and alkynes. First three members of alkyne family are gases, the next eight are liquids, and the higher members of alkyne series are solids. The alkynes are colorless. इसमें जो फर्स्ट मेंबर है इथाइन हम्म, has characteristic odor, other members are odorless. ठीक है, ठीक। बाकी हम्म, मेंबर का कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं है। एल्काइंस आर वीकली पोलर इन नेचर, थोड़ा सा इसमें पोलैरिटी होती है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, आगे हम डिस्कस करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस में। दे आर ठीक। लाइटर देन वाटर, इनकी डेंसिटी वाटर से कम है। हम्म, एंड इममिसिबल विद वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन। ऑर्गेनिक में जैसे ठीक। एल्केन्स में भी ऐसा था, एल्कीन्स में भी था। देयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास। जैसे जैसे मोलर मास हम हाँ। बढ़ाएंगे या कार्बन एटम्स बढ़ाएंगे, जिनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब बढ़ेगा। The melting ठीक। and boiling point of alkynes are slightly higher than those of corresponding alkenes and alkanes. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम सेम कार्बन के, हम्म, बॉन्डिंग मतलब सेम कार्बन, अगर हम सेम हाँ। कार्बन के एल्केन्स, सेम कार्बन के एल्कीन्स और सेम कार्बन के एल्काइंस को कंपेयर करें, तो एल्काइंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतने ही कार्बन, ज्यादा होता है। सेम कार्बन के एल्केन्स और एल्कीन्स से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक। रीजन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्काइंस के अंदर पोलैरिटी ज्यादा होती है। एल्काइंस के हाँ। अंदर पोलर कैरेक्टर एल्केन्स और एल्कीन्स से ज्यादा होता है। हम्म, एल्काइंस के अंदर कुछ पोलर पोलर इंटरेक्शन या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है, और उसकी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता ज्यादा है। होता है। इसके अलावा एल्काइंस का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से उनकी जो पैकिंग होती है बहुत अच्छी हो जाती है, क्लोज पैकिंग हो ठीक। जाती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई मॉलिक्यूल ये लीनियर है, ऐसे ही हम्म, लाइन में, तो इसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल, फिर तीसरा मॉलिक्यूल, फिर चौथा मॉलिक्यूल, यहाँ पर पैकिंग बहुत डेंस कर सकते हैं आप। और अगर कोई मॉलिक्यूल लीनियर नहीं, ऐसे जिगजैग है, तो वहां पर हाँ। मॉलिक्यूल्स के बीच की पैकिंग में स्पेस ज्यादा लगता है, इसको क्लोज पैकिंग बहुत नहीं कर सकते। ठीक। तो आपस में वेल पैक्ड होते हैं लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से, और दूसरा थोड़ा सा पोलर नेचर है, तो उसकी वजह से एक डायपोल डायपोल फोर्स अलग से आता है। केमिकल ठीक। प्रॉपर्टीज में आते हैं, एल्काइंस के केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ। केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्काइंस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइंस। ये टॉपिक एल्काइन का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ना एल्केन्स में हमने डिस्कस किया है और ना ही एल्कीन्स के अंदर डिस्कस। एल्कीन्स में। हाँ। एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस, एसिडिक प्रॉपर्टी एल्काइंस की, ये हाइड्रोकार्बन्स में इसका यूनिक है। अब ध्यान से जरा इसे समझते हैं। हम्म, एल्काइंस के अंदर जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच्ड हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, जो डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से बॉन्डेड, हाँ। इनको एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन या टर्मिनल हाइड्रोजन भी कहते हैं। ये एसिडिक होते हैं इन नेचर, मतलब इन ठीक। हाइड्रोजन एटम्स की टेंडेंसी होती है टू बी रिलीज्ड एज H प्लस आयन। लेकिन ध्यान से समझिएगा, एल्काइंस के अंदर के सारे हाइड्रोजन नेचर वाइज एसिडिक नहीं होते हैं।
एल्काइंस में केवल टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स, यानी जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स से डायरेक्टली अटैच्ड, डायरेक्टली बॉन्डेड, तो वो हाइड्रोजन एटम्स नेचर वाइज एसिडिक होते हैं, यानी एसिड की तरह H+ के फॉर्म में उन हाइड्रोजन एटम्स को एल्काइंस रिलीज कर सकते हैं अगर उनको कोई बेस मिलता है किसी बेसिक मटेरियल के साथ। ध्यान समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एल्काइन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड CH, प्रोपाइन, ठीक है। हाँ। अब इस प्रोपाइन में अगर हम देखेंगे तो टर्मिनल हाइड्रोजन हम किसको कहेंगे? जो हाइड्रोजन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से सीधे बॉन्डेड, हाँ। मतलब ये हाइड्रोजन एटम इसके अंदर टर्मिनल हाइड्रोजन एटम। हाँ। ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं यहाँ, ये टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स नहीं है, नहीं है। ठीक। तो इनके एसिडिक नेचर को हम नहीं कह रहे, इनका नेचर एसिडिक नहीं होता। ठीक। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का होगा। मतलब ये हुआ कि जब कोई बेस इनको मिलेगा, कोई हाँ। बेसिक सब्सटेंस, तो ये अपने उस टर्मिनल हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हैं इन फॉर्म रिलीज ऑफ कर दें। H+ आयन, और ये इस तरह से आयन बना लेंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C-, ठीक है। C-, अच्छा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या रिलीज कर दिया है? H+ आयन। तो ये टर्मिनल हाइड्रोजन। अब अगर मान लीजिए हाँ। एग्जाम्पल है जैसे इथाइन, HC ट्रिपल बॉन्ड एंड CH, तो क्या इथाइन के अंदर टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स हैं? हाँ। हाउ मेनी? 2। 2। तो इथाइन प्रोपाइन से ज्यादा एसिडिक हुआ क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स 2 हैं। ठीक। अगर हम आपसे कहें हमारे पास एक एल्काइन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3, ठीक है। हाँ। 2 आइन, क्या ये टर्मिनल है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड ही नहीं है डायरेक्ट कार्बन से, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से। कार्बन से बॉन्डेड नहीं, मतलब ब्यूट हाँ। 2 आइन एल्काइन तो है हाँ। लेकिन एसिडिक एल्काइन नहीं है। तो क्या ठीक। ये बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देगा? हाँ। हाँ। एसिडिक कैरेक्टर नहीं है तो क्या ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा? नहीं। नहीं करेगा। तो हमने क्या कहा, हम एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि सारे एल्काइंस एसिडिक हैं। हाँ। वो एल्काइंस जिसमें एटलीस्ट वन, कम से कम एक टर्मिनल हाइड्रोजन एटम, मिनिमम 1 या एक से ज्यादा भी हो हो सकता सकता है। है, लेकिन एक टर्मिनल हाइड्रोजन तो मस्ट है अगर एसिडिक कैरेक्टर की बात करें, ठीक। ठीक है। चलिए, हाँ। अब रीजन आता है कि जो टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स हैं, ट्रिपली हाँ। बॉन्डेड कार्बन एटम से जो हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड है, हाँ। दे आर एसिडिक इन नेचर। मतलब एल्काइन उन हाइड्रोजन एटम्स को रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ H+ आयंस। तो अब एक लॉजिक आता है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स आर एसिडिक इन नेचर? ऐसा क्या है फीचर उनके पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, और एल्कीन्स का हाइड्रोजन एसिडिक क्यों नहीं है या एल्केन्स का हाइड्रोजन एसिडिक क्यों नहीं है? तो यहाँ पर जरा समझते हैं, लॉजिक समझ में आ जाएगी। देखिए, एल्केन के अंदर अगर हम बात करेंगे, एल्केन, तो ये हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से बॉन्डेड है, वो सैचुरेटेड कार्बन होता है ऐसे। हाँ। एल्कीन्स के अंदर बात करेंगे तो जो कार्बन जिससे ये बॉन्डेड है, एल्कीन्स के अंदर बात करेंगे जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है, वो कार्बन अनसैचुरेटेड या डबली बॉन्डेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है। हाँ। और एल्काइंस के अंदर बात करेंगे तो जिस कार्बन से ये हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है, वो कार्बन अनसैचुरेटेड और ट्रिपली बॉन्डेड होता है। हाँ।
अब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात करेंगे तो एल्केन्स के अंदर जो कार्बन एटम है जिससे हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक। एल्कीन का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। हाँ ठीक है, sp2 हाँ। ये sp2 है और ये आपका sp3। और एल्काइन का जो कार्बन एटम है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम वो sp हाइब्रिडाइज होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। sp। ठीक। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन में अंतर है। अब और आगे डिटेल समझते हैं। ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये बनता है, कैसे बनता है? बाय इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एक s ऑर्बिटल एंड और 3 3 p ऑर्बिटल। उनके इंटरमिक्सिंग से ही तो sp3 बनेंगे। हाँ। तो एक s और 3 p मतलब आउट ऑफ 4 ऑर्बिटल्स एक s ऑर्बिटल है। तो अगर हम s ऑर्बिटल का परसेंटेज बात करें इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, s ऑर्बिटल की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी या s ऑर्बिटल की प्रॉपर्टीज होंगी वो 25% होंगी इसके अंदर। 25% s ऑर्बिटल का कैरेक्टरिस्टिक होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ 4 ऑर्बिटल जिनसे ये मिलकर बना है एक s और 3 p, उसमें से एक s है, 4 में से एक s है तो 25% s कैरेक्टर रहेगा इसके अंदर। ठीक। यहाँ पर अगर हम देखेंगे sp2 के अंदर तो एक s और 2 p से ये बने हैं। 2 p है। हाँ। तो आउट ऑफ 3 एक s ऑर्बिटल है। ठीक है, तो हाँ। परसेंटेज की बात करेंगे तो लगभग ये 33% है। 33% s ऑर्बिटल का कैरेक्टर होगा इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक है, ठीक है। और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है एक s और एक p से। तो एक s एक p, मतलब s का परसेंटेज अगर हम बात करेंगे इसके अंदर s ऑर्बिटल का कैरेक्टरिस्टिक तो वो 50%। तो इसका मतलब 50%। ये हुआ कि जो एल्काइंस के अंदर हाइड्रोजन है जो कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड उसमें s हाँ। ऑर्बिटल का कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा है। हम्म। ठीक है, और किसी ठीक। हाइब्रिड ऑर्बिटल में, अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर s ऑर्बिटल का परसेंटेज s ऑर्बिटल की कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा हो तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यानी किसी भी एटम की या स्पेशली कार्बन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होती है कैरेक्टर। ठीक है, ठीक। एस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंप्रूव होगी। क्लियर? ठीक है। हाँ। हेलो, हेलो। टीवी ऑन है? तो अब 50% एस कैरेक्टर है इसके अंदर। और हमने क्या कहा कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ध्यान से सुनिए, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो हाँ। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे भी डिपेंड करती है। जितने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का मतलब हो गया जितना उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो सबसे ज्यादा परसेंट एस कैरेक्टर किसके पास है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास। हाँ। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है। यहां तक समझ में आया नहीं? हाँ। ठीक है, अब देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ। एल्केन्स के अंदर, एल्कीन्स के अंदर और एल्काइंस, एल्केन्स के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का? sp3। एल्कीन्स के अंदर sp2। और एल्काइंस के अंदर sp। sp। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन किसके पास है? एल्काइंस के अंदर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं हम लोग? टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। हाँ। ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है किसके बीच में? कार्बन और हाइड्रोजन।
इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर, यही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहाँ पर जो ये कार्बन है, ये आप कह रहे हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब इस कार्बन में इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर अदर 2 कार्बन से ज्यादा होगी। ज्यादा है। तो जब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को आप स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से अवे चला गया। हाँ। और हाइड्रोजन से अवे गया तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा? प्लस। प्लस, यानी H प्लस आयन का हाँ। फॉर्मेशन आसान हो गया। हाँ। ठीक है ना, एसिडिक नेचर यही तो है। हाँ। और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एल्कीन्स के अंदर इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहा है जितना एल्काइंस के अंदर हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कम है। हाँ। तो यानी यहाँ पर H प्लस का जो फॉर्मेशन होगा वो उतना आसान नहीं होगा जितना एल्काइंस के अंदर है। तो H प्लस तो तभी बनेगा ना जब इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसको कार्बन जितना स्ट्रांगली अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, इसका मतलब H प्लस का फॉर्मेशन उतना ही इजी होगा, जल्दी। हाँ। यहाँ पर भी ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को, लेकिन अगेन वही, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का अट्रैक्शन लग रहा है उस पर, तो उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं होगा इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए, और H प्लस का फॉर्मेशन उतना इजी नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे आसान कहाँ है H प्लस का फॉर्मेशन होना या रिलीज होना? एल्काइंस में। दिस इज व्हाई एल्काइंस आर मोस्ट एसिडिक। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो एक लाइन में अगर हम बात करें कि एल्काइंस के अंदर हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है, तो पहला रीजन है एल्काइंस के अंदर जो कार्बन एटम्स हैं, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम की बात करेंगे, ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, जिसमें 50% s ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक है, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो C और H, कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रांगली अपनी तरफ विड्रॉ करता है, और हाइड्रोजन का रिमूवल या फॉर्मेशन H प्लस के फॉर्म में इजी हो गया। ठीक। अच्छा, इस अगर हम पैटर्न पे बात करें तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में मोस्ट एसिडिक कौन होगा? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एल्काइंस, फिर एल्केन्स, नहीं एल्काइंस फिर एल्कीन्स होगा, उसके बाद एल्केन्स होगा। सीधी सी बात है, अभी तो हम आपसे कह रहे हैं ये बात है ना। हाँ। तो यहाँ पर देखिए एक ऑर्डर मैंने यहाँ पर दिए हैं, ये 2 डायग्राम देखिएगा। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पर पहले ऑर्डर में देखिएगा, ये एक एल्काइन है, यहाँ पर एल्कीन है, और यहाँ पर एल्केन, तो एसिडिक कैरेक्टर लगा हुआ है ऑर्डर में। यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक ऑर्डर दिया हुआ, ये सब एल्काइन फैमिली के ही हैं। ऊपर तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन थे, ये सारे एल्काइन फैमिली के, इसमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये है। अब ऐसा क्यों? देखिए इसमें कितने टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स हैं या एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2। इस एल्काइन में प्रोपाइन की बात करेंगे तो इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 1। और अगर इसकी बात करेंगे ब्यूटाइन, इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? एक भी नहीं, 0। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। इनके अंदर एसिडिक ऑर्डर ये क्यों है? क्लियर हो गया? एल्काइंस ध्यान रखिएगा, एल्काइंस का जो टर्मिनल हाइड्रोजन एटम होता है वो बहुत एसिडिक होता है। नॉर्मल एसिड्स की तरह एल्काइंस, जो टर्मिनल एल्काइंस हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ नॉन टर्मिनल एल्काइंस नहीं, जो टर्मिनल एल्काइंस हैं वो एसिड्स की तरह ही H प्लस आयन रिलीज कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम क्लियरली कुछ रिएक्शंस में देख सकते हैं। कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं एल्काइंस की जिनमें उनका एसिडिक कैरेक्टर आपको दिखेगा। जैसे पहला रिएक्शन विद सोडियम मेटल और सोडामाइड, सोडियम मेटल के साथ या सोडामाइड NaNH2 के साथ, अपने इसी टर्मिनल हाइड्रोजन एटम के एसिडिक नेचर की वजह से एल्काइंस में टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स हों, वो सोडियम मेटल के साथ
या सोडामाइड NaNH2 इसके साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइन फॉर्म करते हैं, सोडियम एल्काइनाइड बनाते हैं विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस या अमोनिया गैस। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आपको समझाते हैं, जैसे नॉर्मल किसी एसिड का केस समझिए क्या होता है। अगर हम कोई नॉर्मल एसिड की बात करें, HCl की बात करें, हाँ। ये सोडियम से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl। NaCl हाँ। प्लस हाइड्रोजन गैस, हाँ। ठीक है ना? हाँ। क्यों? क्योंकि ये H+ आयन अपना रिलीज करेगा यहाँ से, और हाँ। सोडियम के साथ अपना कंपाउंड बना लेगा NaCl, वो हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। सेम ठीक। कहानी यहाँ पर है। आप किसी एल्काइन को सोडियम मेटल के साथ अगर ट्रीट करेंगे, एल्काइन के पास भी तो प्रॉपर्टी है H+ आयन रिलीज करने की। हाँ। अगर वो टर्मिनल है तो वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पर हमने लिया इथाइन, इसके पास टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स हैं। कितने टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2। तो अगर हम इसको सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं विद सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया, हाँ। तो ये अपना एक टर्मिनल हाइड्रोजन पहले रिलीज करेगा और अपना सोडियम सॉल्ट बनाएगा। देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, CNA का मतलब है C- Na+, ऐसे, ठीक है? और ठीक। इसने ये हाँ। अपना जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो इसने रिलीज किया इन फॉर्म ऑफ H+ आयन। तो जब ये H+ के फॉर्म में चला गया तो यहाँ C- बच गया। हाँ। CH ट्रिपल बॉन्ड C- और Na+, ये सॉल्ट बनाया इसने Na+। मोनोसोडियम एसिटाइलाइड, ठीक है? और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुआ H+ के फॉर्म में, यही हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में यहाँ रिलीज हुआ, ठीक है। मोनोसोडियम एसिटाइलाइड। और अब आप देखिए, अगर हम सोडियम और दें इसे और प्रोवाइड करें, अभी भी ये जो मोनोसोडियम एसिटाइलाइड है इसके पास अभी भी एक टर्मिनल हाइड्रोजन एटम हाँ। है ना? हाँ। तो फिर तो से जाके साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो मोनोसोडियम एसिटाइलाइड के बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो डाइसोडियम। डाइसोडियम एसिटाइलाइड, NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA, ठीक। ठीक है? अगर किसी के हाँ। पास एक ही टर्मिनल हाइड्रोजन एटम है तो उससे जाके तो वो खाली मोनोसोडियम सॉल्ट बनाएगा। हाँ। दो टर्मिनल हाइड्रोजन एटम है तो पहले मोनोसोडियम सॉल्ट डाइस बनेगा एल्काइन का, फिर उसके बाद डाइसोडियम। डाइसोडियम सॉल्ट बनेगा, ठीक है? ठीक। हाँ। और यहीं पर अगर हम ये सोडियम ना यूज करके इसकी जगह NaNH2 सोडामाइड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो NaNH2 भी यूज कर सकते हैं एल्काइंस के साथ। तो उस केस में भी वही होगा। उस केस में क्या होगा, यहाँ से NH3 अमोनिया निकल जाएगा। बस हाइड्रोजन की जगह क्या रिलीज हो जाएगा? अमोनिया। NH अमोनिया NH3। यानी यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट है वो अमोनिया होगा। अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया। हाँ। तो चाहे डायरेक्ट आप सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कर लो या सोडामाइड के साथ करके आप एल्काइंस का सोडियम सॉल्ट बना सकते हैं, ठीक। ठीक है? अच्छा, ये हाँ। जो एल्काइंस के सोडियम सॉल्ट है ये हमारे लिए बहुत काम के हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सोडा आपने सोडामाइड के साथ बनाया है प्रोपाइन का रिएक्शन, ना? हाँ। प्रोपाइन में एक टर्मिनल हाइड्रोजन एटम है, ठीक। सोडामाइड के साथ ट्रीट किया तो सोडियम प्रोपाइनाइड बना प्लस अमोनिया। नाम ठीक। कैसे लिखते हैं ये भी समझिए। जैसे इसका नाम प्रोपाइन था तो उसी में आइड लगा दिया है लास्ट में, सोडियम प्रोपाइन प्रोपाइनाइड। प्रोपाइनाइड। इथाइन है तो इथाइनाइड, इथाइनाइड। ठीक। ब्यूटाइन है ब्यूटानाइड। तो सोडियम ब्यूटानाइड, ब्यूटाइनाइड, ठीक। है ना? ठीक। ये जो सोडियम सॉल्ट बना है एल्काइन का, हम्म। एल्काइन से उनका सोडियम सॉल्ट बना, ये हमारे लिए बहुत काम का है। अगर हम इन सोडियम सॉल्ट्स को किसी एल्काइल हैलाइड से, हेलो एल्केन से रिएक्ट करा दें हाँ। तो हमें हायर एल्काइंस मिल जाएंगे। जैसे हमें ये जो सोडियम सॉल्ट मिला
इसको किसी एल्काइल हैलाइड RX के साथ ट्रीट कर दें, ठीक है। तो जब एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से NaX अलग हो जाएगा और जो ये एल्काइल ग्रुप है वो यहाँ अटैच हो जाएगा कार्बन से, ठीक है। ठीक। हाँ। तो अब जैसा कार्बन आपने यहाँ पर बढ़ाया वैसा एक आपको हायर एल्काइन मिल जाएगा। जैसे मान लो अगर ये RCH3 हो, मिथाइल ग्रुप, तो ब्यूटाइन बन गया। हाँ। अगर ये R जो है वो C2H5 हो, 2 कार्बन हो, तो पेंटाइन बन गया, हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो आप कोई भी हायर एल्काइन बना सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप RX यानी एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारे बहुत काम का है। हम क्या करते हैं, जब भी किसी एल्काइन के अंदर चेन बढ़ानी है हमें, इथाइन से प्रोपाइन बनाना है, इथाइन से ब्यूटाइन बनाना है, प्रोपाइन से ब्यूटाइन बनाना है, कार्बन चेन बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे कि पहले सोडियम सॉल्ट तैयार करेंगे उस टर्मिनल एल्काइन का, ठीक। और किसी सुटेबल एल्काइल हैलाइड के साथ जितने कार्बन एटम बढ़ाने की हमारी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग किसी सुटेबल एल्काइल हैलाइड के साथ उसको ट्रीट कर देंगे, ट्रीट कर देंगे। ठीक। ठीक है। इस तरह चेन लेंथ बढ़ा सकते हैं। क्लियर हो गया ये पूरा टॉपिक। तो एल्काइंस का एसिडिक कैरेक्टर, पहली बात एल्काइंस एसिडिक क्यों है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की वजह से। ठीक। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में 50% s ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक है, और 50% s ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक से ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H+ का रिलीज है। अब देखिए जो मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपसे कहा था कि बाद में पढ़ेंगे, अब उसका नंबर आ गया यहाँ पर। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में एक प्रिपरेशन था, प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइंस फ्रॉम लोअर एल्काइंस containing at least one triple bond CH group या टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ। टर्मिनल हाइड्रोजन मतलब हम किसी लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन बना सकते हैं, ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसमें क्या करना है, देखिए लोअर एल्काइन इज फर्स्ट ट्रीटेड विद सोडियम मेटल और सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया टू फॉर्म सोडियम एल्काइनाइड। पहले सोडियम सॉल्ट बना लेंगे एल्काइन का, व्हिच अपॉन ठीक है। हाँ। तो अब ये मेथड समझ में, ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में था, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में जब हमने पढ़ा तो क्लियर हो गया। अब इसमें करना क्या, जैसे हमारे पास सपोज इथाइन है, तो इथाइन को हमने ट्रीट किया सोडामाइड के साथ, NaNH2 के साथ, तो इथाइन का एक सॉल्ट बना CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, मोनोसोडियम इथाइनाइड, ठीक है। ठीक। ये क्या बना, मोनोसोडियम इथाइनाइड। यहाँ जो ये सॉल्ट बना, ये बना आपका मोनो सोडियम इथाइनाइड, ठीक। समझिए ना नाम कैसे लिखना है। तो ये आपका एक मोनोसोडियम इथाइनाइड बना। अब अगर हम इस मोनोसोडियम इथाइनाइड या सोडियम एसिटाइलाइड भी कहते हैं, इसको मिथाइल ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करते हैं यहीं पर, तो सीधे एक कार्बन ये बढ़ा देगा, एक कार्बन सीधे सीधे ये बढ़ जाएगा और अमोनिया बन जाएगा। एक कार्बन आप बढ़ा लीजिए, और सीधे आपको क्या मिल गया यहाँ पे, प्रोपाइन। ठीक। एक कार्बन यहाँ बढ़ जाएगा, मिथाइल ग्रुप, आपको प्रोपाइन। तो आपने एक कन्वर्जन कर लिया, ये कन्वर्जन हो गया कैसा, इथाइन से प्रोपाइन में, ठीक है। तो इथाइन टू प्रोपाइन, यानी ये हम पूरा कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एक कन्वर्जन हो गया, ठीक है। ठीक।
एक कन्वर्जन पूरा आएगा आपके पास, तो हम पूरे कंप्लीट कन्वर्जन को ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये पूरा एक कन्वर्जन हो गया इथाइन टू प्रोपाइन। ठीक ठीक है, यहाँ से तो पूरा एक कन्वर्जन हो गया। अच्छा, ऐसे ही अब एक चीज और देखिएगा, आपको ये जो मोनोसोडियम इथाइनाइड मिला था ये, हाँ तो मोनोसोडियम इथाइनाइड आपको यहाँ मिला था। अगर हाँ मान लीजिए हमें ब्यूटाइन बनाना होता, ब्यूटाइन, तो हमें 2 कार्बन बढ़ाने होते हैं, हाँ तो हम मिथाइल ब्रोमाइड की जगह इथाइल ब्रोमाइड से ट्रीट कर देंगे। ठीक यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पर आप उसी मोनोसोडियम इथाइनाइड को CH3Br से ट्रीट कर रहे हैं, तो ये CH3 यहाँ ऐड हो गया, हाँ तैयार हो गया, हम्म फाइन बन गया। अभी आप C2H5Br से ऐड करेंगे तो C2H5 यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 4 कार्बन का अल्काइन यानी ब्यूट 1 आइन। आपको पेंट 1 आइन चाहिए, पेंट 1 आइन, तो आप यहाँ पर प्रोपाइल ब्रोमाइड ले लीजिए। हाँ तो C3H। हाँ ठीक ठीक है, हाँ नहीं समझ में आया? आ गया। आ गया ना? हाँ और एक चीज और, अगर मान लीजिए आपको कभी कोई कन्वर्जन आता है यहाँ इथाइन से, और अब देखिए इथाइन से 2 कन्वर्जन आपके पास हो गए, एक हो गया प्रोपाइन, इथाइन टू प्रोपाइन, दूसरा हो गया इथाइन टू ब्यूट 1 आइन। ठीक अगर ब्यूट 2 आइन बनाना होगा इथाइन से, ये जो मोनोसोडियम सॉल्ट मिला है, अगर हम इसको फिर से सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कर दें, तब ये क्या बना लेगा, ये डाई सोडियम सॉल्ट आ जाएगा इसका, ऐसे बनेगा ना। मोनोसोडियम सॉल्ट के बाद अगर फिर से सोडियम लगा दोगे तो क्या बनेगा, डाइसोडियम। और अगर इस डाई सोडियम सॉल्ट को मान लो CH3Br से हम ट्रीट कर दें, तब क्या होगा, तब दोनों जगह CH3 ऐड हो जाएगा, इधर भी एक CH3 ऐड हो गया और इधर भी एक CH3 ऐड हो गया, हुआ कि नहीं? बोलो हाँ क्या बना, ब्यूट। हाँ कन्वर्जन देखिए, इथाइन से प्रोपाइन भी बनाया आपने, इथाइन से ब्यूट 1 आइन भी बनाया, इथाइन से ब्यूट 2 आइन भी बनाया। ब्यूट 2 आइन के लिए क्या कर रहा है, पहले मोनोसोडियम सॉल्ट बनाइए, और अभी CH3Br से मत रिएक्ट कराइए, अभी इसको डाइसोडियम सॉल्ट, बट डाइसोडियम सॉल्ट कर दीजिए, उसके बाद से डाइसोडियम सॉल्ट को CH3Br से कराएंगे तब ब्यूट 1 आइन मिलेगा। अगर इस मोनोसोडियम सॉल्ट को ही CH3Br से करा दिया तो प्रोपाइन। ब्यूट। हाँ मतलब इस मेथड में क्या है बेसिकली कि लोअर एल्काइंस जिसमें टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स हो, उनसे हायर एल्काइंस, तो ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में वापस आते हैं। तो एल्काइंस का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी, जो हमने एल्काइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी है, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस। हाँ इतनी देर से हम लोग बात कर रहे थे कि जो एल्काइंस होते हैं उसमें टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एसिडिक होते हैं नेचर वाइज, और वो एसिडिक होते हैं ड्यू टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। हाँ कैसे हम प्रूव करेंगे या कैसे केमिकल रिएक्शंस में हमें पता चलेगा कि ये टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एसिडिक हैं? उसमें पहला है आपका रिएक्शन विद सोडियम मेटल या रिएक्शन विद सोडामाइड, क्योंकि सोडियम मेटल के साथ या सोडामाइड के साथ वो एसिड्स की तरह अपना हाइड्रोजन इवॉल्व कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं और अपना सोडियम सॉल्ट बना रहे हैं। दूसरा है एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस को शो करने के लिए
रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट, जी। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अगर हम टर्मिनल एल्काइंस को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं, विच इज आल्सो नोन एज टॉलेंस रिएजेंट, तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, व्हाइट पीपीटी मिलता है सिल्वर एल्काइनाइड का। और ये जो रिएक्शन है, ध्यान समझिएगा, ये जो रिएक्शन है ये टर्मिनल एल्काइंस या एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से ही है। इसलिए ये रिएक्शन ना एल्कीन शो करेंगे, ना एल्केन, ना एल्केन्स करेंगे, और ना नॉन टर्मिनल एल्काइंस करेंगे। ठीक है। तो कभी भी अगर आपको एल्काइंस को डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंशिएट करना है एल्केन से, एल्कीन से, या नॉन टर्मिनल एल्काइन से, हाँ। तो आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जो भी हमारा टर्मिनल एल्काइन है उसको किससे ट्रीट करना है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लिख दे रहे हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन। अब प्रोपाइन में एक टर्मिनल हाइड्रोजन है, तो जब इसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करेंगे तो ये अपने एक टर्मिनल हाइड्रोजन की वजह से अपना सिल्वर सॉल्ट बना लेगा, जैसे अभी तक सोडियम सॉल्ट बन रहा था। ठीक है। सिल्वर प्रोपाइनाइड, ठीक है। ठीक। क्या नाम होगा इसका, सिल्वर प्रोपाइनाइड। लिख दे रहा हूँ मैं, सिल्वर प्रोपाइन आप लिख ही रहते हैं, प्रोपाइनाइट, सिल्वर प्रोपाइनाइट, इसका एक वाइट पीपीटी। ठीक। ठीक है। हाँ। ये आपका बन गया। ऐसे ही जरा देखिए, और व्हाइट पीपीटी का कलर ध्यान रखिएगा। दूसरी रिएक्शन में देखिए, यहाँ भी हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हैं, लिखा हुआ है नो रिएक्शन। क्यों ऐसा? क्योंकि H नहीं है, H टर्मिनल H नहीं है, टर्मिनल H। हाँ। यहाँ पर ब्यूट 2 आइन है और उसमें टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं है, तो वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई पीपीटी नहीं बना रहा है। थर्ड देखिए, यहाँ भी सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं, नो रिएक्शन। क्यों? एल्कीन से। एल्कीन से। तो ये रिएक्शन आप, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये केवल और केवल टर्मिनल एल्काइंस यहाँ पर व्हाइट पीपीटी बनाएंगे। ठीक है। ठीक। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर अगर इथाइन होता, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ उसे ट्रीट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इथाइन में भी तो टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स है ना। हाँ। तो इथाइन भी व्हाइट पीपीटी बनाएगा, दोनों तरफ टर्मिनल हाइड्रोजन हटा दीजिए, सिल्वर लगा दीजिए। ठीक। मतलब अगर हम यहाँ पर तो वो डाई सिल्वर इथाइनाइड होगा। हटा के मान लीजिए हम हाइड्रोजन लगा दें, इथाइन हो गया। ठीक। ठीक है। और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करें तो जैसे यहाँ सिल्वर सॉल्ट बन रहा है वैसे यहाँ भी हो जाएगा। हाँ, तो डाई सिल्वर इथाइनाइड, डाई सोडियम इथाइनाइड, जो व्हाइट पीपीटी होगा। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस को क्लियरली शो करने वाली रिएक्शन है। ये शो करते हैं ये सब रिएक्शंस डायरेक्ट कि एल्काइंस में टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स हैं या एसिडिक हाइड्रोजन। तो जैसे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट था, वैसे अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड है, CuCl। CuCl। ठीक। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ जैसे व्हाइट पीपीटी बनता है टर्मिनल एल्काइंस का,
अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेड पीपीटी बनता है टर्मिनल एल्काइंस का, कॉपर सॉल्ट ऑफ एल्काइंस या कॉपर एल्काइनाइड का। ठीक है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट गिव्स व्हाइट पीपीटी हाँ, and ammonical cuprous chloride gives red PPT with रेड पीपीटी terminal alkynes। एग्जांपल्स देखिए, टर्मिनल। ठीक है। ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर इथाइन है, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक। NH4OH के साथ, यानी अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, ये है पूरा अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया। ठीक है। तो इसके साथ जब टर्मिनल एल्काइंस को हम ट्रीट कर रहे हैं, तो जैसे वहां पर मिल रहा था सिल्वर सॉल्ट, वैसे यहाँ पर क्यूप्रस सॉल्ट मिल गया, C-Cu+, कॉपर एसिटाइलाइड। ठीक है, ठीक है। क्या मिला हमें? कॉपर एसिटाइलाइड। और ये जो होगा कॉपर एसिटाइलाइड, ये किस कलर का पीपीटी होगा? रेड। ये रेड पीपीटी। सिल्वर सॉल्ट व्हाइट पीपीटी होते हैं, हमारा रेड पीपीटी होगा। ठीक। ठीक है, हाँ। ये है कहानी। ऐसे अगर हम प्रोपाइन ले लें, प्रोपाइन को अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएं, तो उसमें भी कॉपर ऐड हो जाएगा। प्रोपाइन में क्या हो गया? यहाँ CH3 हो गया, बस CH3C ट्रिपल हाँ। बॉन्ड CH। तो एक टर्मिनल हाइड्रोजन तो है ही ना प्रोपाइन में, हाँ। तो उसी तरह से सॉल्ट बनेगा ये। भाई प्रोपाइन में क्या होगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब यहाँ मोनोसोडियम सॉल्ट, मोनोक्यूप्रस सॉल्ट बनेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड Cu। ठीक है, ठीक है। रेड पीपीटी तब भी आपको मिलेगा कॉपर प्रोपाइनाइड का। ठीक। ब्यूट 1 आइन के साथ रिएक्शन कराएं तो भी ऐसे ही होगा। ठीक होगा ना, ब्यूट 1 आइन। टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स हैं या नहीं है ब्यूट 1 आइन में? है। तो वो भी ऐसे एक है। कॉपर ब्यूटाइनाइड बनाएगा। ठीक है। नॉन टर्मिनल एल्काइंस, ब्यूट 2 आइन, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कोई पीपीटी बनाएगा? नहीं बनाएगा। ठीक है, हाँ। तो इन सब रिएक्शंस का यूज है ये। ठीक। तो ये जो तीनों रिएक्शंस हैं, रिएक्शन विद सोडियम मेटल या सोडामाइड, हाँ। reaction with ammonical silver nitrate, formation of white PPT, and reaction of ammonical cuprous chloride, formation of red PPT। रेड पीपीटी। ये तीनों ही रिएक्शंस एल्काइंस के या टर्मिनल एल्काइंस के एसिडिक नेचर को शो करते हैं क्लियरली। ठीक है। तीनों ही रिएक्शंस न एल्केन शो करेंगे न एल्कीन शो करेंगे, और एल्काइंस में भी नॉन टर्मिनल एल्काइंस नहीं शो करेंगे। ठीक। अब आइए, ये लिखा हुआ है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट, ये भी एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस का ही पार्ट है। एल्काइंस एसिडिक नेचर के होते हैं, उसी को ये रिएक्शन भी उसको शो करता है। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, टर्मिनल एल्काइंस यानी जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन एटम है, हाँ। वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को चेंज कर देते हैं करस्पॉन्डिंग एल्केन में। ये रिएक्शन हम लोग ने एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा है। हाँ। तो रिएक्शन आप लिखिएगा, आपके लिए मैंने इसमें स्पेस दे दिया, वैसे मैं समझा देता हूँ। जाओ चलो।
जो भी आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, ठीक है, हाँ इसको आप किसी एल्काइन से ट्रीट करिए, लेकिन टर्मिनल एल्काइन से, जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। दिस इज टर्मिनल एल्काइन। हम्म जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो बेसिकली, तो जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ये सप्लाई कर देंगे ऐसे, ठीक है। ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपना एल्केन बना लेगा RH, और यहाँ पर जो बाकी बचा मैग्नीशियम सॉल्ट MgX, और यहाँ हो गया C ट्रिपल बॉन्ड CH। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ RH मतलब जो भी है यहाँ पर R ग्रुप होगा। अगर मान लीजिए R यहाँ CH3 है तो CH4, CH4, अगर यहाँ C2H5 है तो C2H6। करस्पॉन्डिंग एल्केन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। और हमने आपको पढ़ाया एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कोई भी अगर एक्टिव हाइड्रोजन रिसीव होता है, एक्टिव हाइड्रोजन हमने कहा था ऐसे हाइड्रोजन एटम्स जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड हो, जिसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, फ्लोरीन आएगा और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन आएगा, ठीक है। ठीक है। तो इनमें से किसी के साथ भी अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराते हो तो आपको करस्पॉन्डिंग एल्केन मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो इसके 2-3 एग्जांपल, ये मैंने जनरल समझा दिया आपको, इसके 2-3 एग्जांपल यहाँ R बदल बदल के आप लिखिएगा, ठीक है। मान लीजिए एक बार CH3 MgBr के साथ, एक बार C2H5 MgBr के साथ, C3H7 MgBr के साथ, ठीक है। हाँ। और अगर मान लीजिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इथाइन की जगह प्रोपाइन से ट्रीट कर दें, हाँ तो कुछ नहीं होगा। क्यों? मतलब वही H जाके लग जाएगा R से। तो मतलब एल्केन तब भी बनेगा क्योंकि प्रोपाइन के पास भी टर्मिनल हाइड्रोजन है। हाँ। लेकिन अगर किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ब्यूट-2 आयन से रिएक्ट करा दें, होगा ही नहीं रिएक्शन, तो करस्पॉन्डिंग एल्केन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ब्यूट-2 आयन के पास कोई भी टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं है। इन बातों का जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक। ये रिएक्शंस आप फिल कर लीजिएगा, 2-3 रिएक्शंस। ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट आपका, तो ये एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस कंप्लीट। अब एल्काइंस की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है उसमें है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए एल्कीन्स जो हमने डिस्कस किया है, एल्कीन्स की मेन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। एल्काइंस का भी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जस्ट लाइक एल्कीन। डिफरेंस ये है कि ये एल्कीन से ज्यादा अनसैचुरेटेड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो जो भी एडिशन होगा वो एल्कीन से एक स्टेप और आगे होगा, मतलब पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐड होगा कुछ, फिर दूसरा, फिर एक पाई बॉन्ड और ब्रेक होगा तो एक और ऐड होगा, 1 मोल, ठीक है ना। लेकिन रिएक्शन वैसे ही होंगी जैसे अगर हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करें एल्काइंस में, तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो पहले एल्कीन बनाएगा और फाइनली एल्केन बना देगा, एल्केन बना लेगा। वही एडिशन हुआ ना, डबल। हाँ। और अगर आप एल्कीन स्टेज पे इसको स्टॉप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एल्काइन से एल्कीन बने, एल्कीन आगे एल्केन ना बनाए, तब रिएक्शन वही रोक देंगे, मतलब कैसे?
तब हम एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन करेंगे। और पार्शियल हाइड्रोजनेशन के लिए दो रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है एल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, लिंडार कैटलिस्ट और बर्च रिडक्शन। हाँ समझिए, वो वहां के लिए एल्कीन के लिए वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और एल्काइंस के लिए वो प्रॉपर्टीज हैं। यानी एल्काइंस का जो हाइड्रोजनेशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन एल्काइन, तो इसमें क्या होगा कि एल्केन भी बन सकता है और एल्कीन भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है कैटलिस्ट कैसा। अगर हमने कंट्रोल्ड रिडक्शन नहीं किया है, पार्शियल रिडक्शन नहीं किया है, सिंपली निकल हाँ प्लैटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड किया है, तो फिर एल्केन मिलेगा फाइनली। क्योंकि इस केस में क्या होगा, एल्कीन बनेगा, एल्कीन पे फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो फाइनली यू विल गेट एल्केन। ठीक है। हाँ ठीक है। लेकिन अगर आपने हाँ कैटलिस्ट, बर्च रिडक्शन जैसे पार्शियल रिडक्शंस की हेल्प ली है, तो तब एल्काइन एल्कीन मिलेगा। एल्कीन। ठीक। और उसमें भी हमने आपको बताया था कि अगर किसी एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन आपने किया है, तो सिस एल्कीन बनेगा या एल्कीन बनेगा, ये क्लियर है। लेकिन सिस एल्कीन बनेगा या ट्रांस एल्कीन बनेगा, ये डिपेंड करता है कैटलिस्ट के नेचर पे। हाँ पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस विद लिंडलार कैटलिस्ट गिव्स सिस एल्कीन, हाँ एंड पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस विद बर्च रिडक्शन, ट्रांस एल्कीन। ये सब एल्कीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में है। ठीक है। ठीक। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस में पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड होना। तो ये हम आपको पढ़ा नहीं रहे, ठीक है, ये आपको खुद करना है। और इसमें बल्कि हम आपसे कह रहे हैं कि आप इस तरह से करिएगा। एक तो हो गया कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, कंप्लीट इसमें हाइड्रोजनेशन, एल्केन। एल्केन। और दूसरा है पार्शियल हाइड्रोजनेशन, ये लिख लेंगे ना दोनों। हाँ फिर पार्शियल में भी दो हैं, हाँ लिंडार कैटलिस्ट और बर्च रिडक्शन। ठीक है। तो इतने हाइड्रोजन ऐड, एल्काइंस के ऊपर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो इतने तरीके हैं। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करते हैं, इसमें क्या बनेगा, एल्केन्स। ठीक है। ठीक है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन में अगर हम लिंडार कैटलिस्ट का यूज कर लें, तब एल्कीन्स बनेगा सिस फॉर्म में। और अगर हम बर्च रिडक्शन का यूज कर लें, तब भी एल्कीन्स बनेगा, लेकिन ट्रांस फॉर्म में। ठीक, ये सब क्लियर हो गया नहीं? ठीक है। हाँ अब इसके अंदर रिएक्शंस लिखना आपका होमवर्क है। ठीक है। ये इसलिए नहीं लिखा रहे क्योंकि एल्कीन्स में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। आप एक बार लिखेंगे तो आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है। इसमें कोई ऐसी रिएक्शन नहीं जो हम नहीं पढ़ चुके हैं। ऐसे ही एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एल्काइंस में जस्ट लाइक एल्कीन्स हम हैलोजन ऐड कर सकते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन। हाँ उसमें क्या होगा कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो दो स्टेप में हैलोजन ऐड होगा। ठीक है। पहले वन मॉलिक्यूल क्लोरीन या ब्रोमीन का ऐड होगा, हाँ डाई हैलाइड बनेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों कार्बन पे एक एक हैलोजन एटम ऐड हो जाएंगे, डाई हैलाइड बनेगा। फिर डाई हैलाइड पे फिर एक हैलोजन मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो फाइनली टेट्रा हैलाइड बनेगा। टेट्रा हैलाइड बनेगा। ठीक। ठीक है। हाँ एल्कीन्स की तरह ये कर लेंगे ना इसमें। हाँ इसमें क्या करना है, दो तीन एल्कीन जैसे इथाइन पे, प्रोपाइन पे, ब्यूटाइन पे
रिएक्शन कराइएगा क्लोरीन का या ब्रोमीन का, और खुद ही आप देखेंगे पाई बॉन्ड ब्रेक करके, और हेलोजन जैसे एल्कीन्स में करते हैं वैसे ही करना है एल्काइंस में। ठीक है। बस वहां पर डाई हैलाइड बनता है, यहाँ टेट्रा हैलाइड बनेगा। ऐसे ही एडिशन ऑफ HX, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन एल्कीन्स की तरह ही करना आपको। एडिशन ऑफ HX का मतलब वही, एडिशन ऑफ HCl, एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HI। तो इसमें भी वही करना है, बस 2 बार करना है आपको ऐसे। और मार्कोनिकॉफ रूल वो सब पूरा फॉलो करना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, आपने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इस पे किसी HX का HBr का एडिशन करना है। क्या होगा, जैसे एल्कीन्स में करते थे वैसे ही होगा, बस 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में एक पाई बॉन्ड आपने ब्रेक किया, इस कार्बन पे मान लो हाइड्रोजन आ गया, और दूसरे कार्बन पे हो गया हेलोजन। Br, हाँ। ठीक है। हाँ। अभी क्या है, एक और पाई बॉन्ड है, तो ये फिर से इस पे एक HBr ऐड होगा। तो फाइनली, अच्छा अब देखिएगा जरा, हम ये कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल का ध्यान रखना है आपको। ठीक, एल्कीन में रखते हैं, एल्काइंस में भी रखना है। ठीक। हम रिवर्स जा रहे हैं जरा। तो अभी जरा देखिएगा, इस एल्काइन के ऊपर हम बात करेंगे, तो इन दोनों कार्बन पे सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। हाँ। है ना? हाँ। तो इसका मतलब हम किसी भी कार्बन पे नेगेटिव पार्ट को ऐड कर सकते हैं। हाँ। कर सकते हैं ना? कर सकते। तो अभी हमें नहीं सोचना, अभी हम कहीं पर भी हाइड्रोजन लगाएं, कहीं पर भी ब्रोमीन लगाएं, क्योंकि अभी अनसिमेट्रिकल कार्बन नहीं है ये। तो हमने ये पहला एडिशन करा लिया। अब जब हम सेकंड एडिशन कराएंगे, यानी इस पे फिर हम HBr ऐड करेंगे, तब देखिए मार्कोनिकॉफ रूल का यूज होगा, क्योंकि अब हाइड्रोजन एटम्स का नंबर बदल चुका है इनके ऊपर। हाँ। है ना? हाँ। अब कहाँ जाएगा Br? इस पे कम हाइड्रोजन होंगे। इस पे कम हाइड्रोजन है, CHBr पे। तो इसका मतलब दूसरा ब्रोमीन भी वहीं जाएगा। इसका हाँ। मतलब हो गया CH3 CH और Br2। ठीक, इस तरह से। ठीक है। हाँ। ऐसे ही प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इन पे आप HBr का एडिशन करें। और एक बात और, जैसे एल्कीन में था, अगर मान लीजिए इसी में हम पेरोक्साइड लगा दें तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ के जस्ट अपोजिट एडिशन होगा, लेकिन ये इफेक्ट केवल HBr के साथ इफेक्टिव है। तो जरा एल्काइंस पे आप एडिशन ऑफ HX आपको होमवर्क करके लिखिएगा, और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड भी लिखना है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, बिल्कुल वैसे ही जैसे एल्कीन्स में था। ठीक है। ठीक है। हाँ।